हेलो एवरीवन, दिस इज़ धनंजय शिंदे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स इन डिटेल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हेयर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग्स? तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम कोलिनोमाइमेटिक भी कहते हैं। वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कोलिनोमाइमेटिक? बिकॉज दीज आर द ड्रग्स विच मिमिक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड असेटिल कोलिन। तो ये ड्रग्स असेटिल कोलिन की एक्शन को मिमिक करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। तो असेटिल कोलिन की क्या क्या एक्शंस है? तो ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट, हार्ट कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। तो ये सारे फंक्शंस है असेटिल कोलिन के और ये ड्रग्स यही एक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कोलिनोमाइमेटिक। नेक्स्ट इज, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो इसे हम कोलिनोमाइमेटिक भी कहते हैं और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी कहते हैं। तो ये ड्रग्स डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में। सो द फर्स्ट इज कोलिनर्जिक अगोनिस्ट एंड सेकेंड इज एंटी कोलिनिस्टरेजेस। तो कुछ बुक्स में ऐसे मेंशन किया है डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो बेसिकली ये कोलिनर्जिक अगोनिस्ट डायरेक्टली एक्ट करते हैं, वेयर एज एंटी कोलिनिस्टरेजेस इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। सो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट अगेन डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज कोलिन ईस्टर्स एंड सेकेंड इज अल्कलॉइड्स। तो कोलिन ईस्टर्स में आते हैं असेटिल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बैकोल एंड बिथेनिकोल। और अल्कलॉइड्स में आते हैं मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, अरिकोलिन। तो ये ड्रग्स आते हैं कोलिनर्जिक अगोनिस्ट में। वेयर एज एंटी कोलिनिस्टरेजेस अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें आते हैं कार्बामेट्स एंड एक्रिडिन। तो जो कार्बामेट्स है उसके अंदर आते हैं फाइसोस्टिग्मिन, दैट इज इसेरिन, देन नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन। तो ये सारे ड्रग्स आते हैं कार्बामेट्स में। वेयर एज एक्रिडिन में एक ही ड्रग आता है, दैट इज टैक्रिन। तो ये कार्बामेट्स और एक्रिडिन इज रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेजेस। द नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेजेस। तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो जो कार्बामेट्स है उसके अंदर भी दो ड्रग्स है, कार्बाबैरिल एंड प्रोपोक्सोर। और जो ब्रैकेट में दिया है वो है इसका ब्रांड नेम। इन केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इसके अंदर चार ड्रग्स आते हैं, डाइफ्लोस जिसका एब्रीविएशन DEFP है, और इथियोथायोपेट, देन मैलाथायोन एंड डाइजिनॉन। तो ये सारे ड्रग्स आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में और ये दोनों ड्रग्स आते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टरेजेस के अंदर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। द नेक्स्ट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या है, तो ये सब इस चार्ट में प्रेजेंट है। सो द फर्स्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज M1, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट है और जिसका फंक्शन है सलाइवेशन, स्टमक एसिड सिक्रेशन, स्वेटिंग एंड लैक्रिमेशन। तो ये फंक्शन है M1 रिसेप्टर का जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट इज M2, जो हार्ट पे प्रेजेंट है और जिसका फंक्शन है डिक्रीज हार्ट रेट। तो अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो ब्रैडिकार्डिया विल बी अराइज। द नेक्स्ट इज M3, तो ये प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स के ऊपर और जिसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और ये लीड करता है डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, यूरिनेशन। एंड देन अगेन M3, तो ये प्यूपिल और सिलेरी मसल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं M3 रिसेप्टर, और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, और ये लीड करता है मायोसिस, दैट इज इंक्रीज फ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर। देन NM, तो ये बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर है दोनों, NM एंड NN। तो ये प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल एंड प्लेट के ऊपर और ये परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। देन NN प्रेजेंट होता है एटोनॉमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला के ऊपर और ये परफॉर्म करता है सिक्रेशन ऑफ इफिनेफ्रिन एंड कंट्रोल ऑफ ANS। तो ये सारे रिसेप्टर्स है और उनके लोकेशन है और ये इनका फंक्शन है। सो दिस इज अबाउट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। द नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक्स। तो जो भी हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स देखे हैं तो उनकी एक्शंस क्या होगी, तो यहाँ पे दी है इफेक्टर ऑर्गन और यहाँ पे दी है उनका इफेक्ट। तो अगर कोलिनर्जिक एजेंट्स अगर आई पे एक्ट करता है तो क्या इफेक्ट होगा? मायोसिस, अकोमोडेशन, रिडक्शन ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर,
और इंक्रीज ऑफ लैक्रिमेशन। तो ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब कोलिनर्जिक एजेंट्स एक्ट करते हैं आई के ऊपर। जब वो हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तब देखने को मिलता है कि डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो कंडक्शन। तो ये हार्ट के ऊपर के एक्शंस है। देन ब्लड वेसल्स, तो इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। देन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इंक्रीज मोटिलिटी एंड सिक्रेशन in urinary bladder, the relaxation of sphincter and contraction of bladder wall. In respiratory system, constriction of bronchi, increased bronchial secretion. And last one is exocrine gland. तो इसके action है stimulate all sweating, salivation and lacrimation type of process. So this is the effect of कोलिनर्जिक एजेंट्स ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं अगर वो एक्ट करते हैं मसल्स के ऊपर या फिर ब्लड वेसल्स के ऊपर तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अगर वो एक्ट करते हैं किसी ग्लैंड के ऊपर तो ऑब्वियसली वो सिक्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। द नेक्स्ट इज कोलिनर्जिक एजेंट साइड इफेक्ट्स। तो जब हम कोलिनर्जिक क्लास के कोई भी ड्रग्स प्रेफर करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो वो साइड इफेक्ट्स क्या है, तो कार्डियोवास्कुलर के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स है ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, कंडक्शन ऑफ अबनॉर्मेलिटी, एवी ब्लॉक एंड कार्डियक अरेस्ट। तो ब्रैडीकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स है कोलिनर्जिक एजेंट्स के जब वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। देन CNS, तो इसके ऊपर क्या एक्शन है, हेडेक, डिजीनेस, कन्वर्जन। तो ये एक्शन या फिर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब अपने कोलिनर्जिक एजेंट्स एक्ट करते हैं CNS के ऊपर या फिर सेंट्रली। द नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। तो इसके अंदर साइड इफेक्ट्स है एब्डोमिनल क्रैम्प, इंक्रीज सिक्रेशन, नॉजिया एंड वोमिटिंग। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब कोलिनर्जिक एजेंट एक्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर। तो ये सारे है साइड इफेक्ट्स हैं कोलिनर्जिक एजेंट्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिनर्जिक एजेंट्स, देयर क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर, साइड इफेक्ट्स एंड देयर एक्शन। थैंक यू।